सर्दियां आते ही ऐसा होता है ना, थोड़ा वजन बढ़ जाता है, जोड़ों में अकड़न सी महसूस होती है और सर्दी खांसी तो जैसे जाने का नाम ही नहीं लेती। हम सब सीधा इल्जाम ठंडे मौसम पर डाल देते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली विलन मौसम है ही नहीं? नहीं नहीं, मैं जंक फूड की बात नहीं कर रहा। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, ये सब तो अपनी जगह हैं। मैं तो उन चीजों की बात कर रहा हूं जो हमारे आपके घर में रोज खाई जाती हैं। वो चीजें जिन्हें हम सुपर हेल्दी मानते हैं, लेकिन सर्दियों में यही हेल्दी चीजें हमारे शरीर के लिए दुश्मन बन जाती। हाँ, मुझे पता है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि हेल्दी फूड कैसे नुकसान कर सकता है, पर यही तो मजेदार बात है। चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो देखिए, सारा खेल शुरू होता है हमारे शरीर के अंदर से। आयुर्वेद कहता है कि सर्दियों में हमारा शरीर एक तरह से, कह लीजिए, डिफेंस मोड में चला जाता है। उसका पहला काम होता है शरीर की गर्मी को बचाकर रखना। और इस चक्कर में हमारी पाचन शक्ति, यानी जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, वो थोड़ी सुस्त पड़ जाती है। वो हर चीज को उतनी आसानी से पचा नहीं पाती जितनी गर्मियों में पचा लेती है। अब होता क्या है, इसी वजह से शरीर में एक चीज बढ़ जाती है। अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नई हेल्थ टिप तुरंत पाएं। जिसे आयुर्वेद में कफ दोष कहते हैं। ये वो एनर्जी है जो शरीर में भारीपन और नमी लाती है। तो जब ये बढ़ता है तो क्या होता है? बिल्कुल सही, वही सब जो सर्दियों में होता है। ज्यादा बलगम बनना, शरीर में भारीपन महसूस होना और साइनस का बार बार परेशान करना। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कफ के साथ साथ एक और दोष है, वात दोष, जो हवा से जुड़ा है। ये भी गड़बड़ा जाता है। और जब वात बिगड़ता है तो गैस, ब्लोटिंग, स्किन में रूखापन और वो सबसे कॉमन प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द और अकड़न, ये सब शुरू हो जाता है। और सोचिए, जब हम गलत खाना खाते हैं तो ये दोनों दोष मिलकर शरीर में तबाही मचा देते। तो अब जब हम साइंस समझ गए हैं तो चलिए असली मुजरिमों से मिलते हैं। एक एक करके उन हेल्दी फूड्स को कटघरे में खड़ा करते हैं जो अनजाने में ही सही सर्दियों में हमारी सेहत के दुश्मन बन जाते हैं। तो कटघरे में सबसे पहला नाम है दही का। अरे दही, हम सब तो यही मानकर बड़े हुए हैं कि दही पेट के लिए अमृत है, और ये सच भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है, सर्दियों में यही अमृत जहर का काम कर सकता है। देखिए, दही की तासीर ठंडी होती है, तो जब हम इसे सर्दियों में खाते हैं, ये शरीर में जाकर सीधे कफ को बढ़ा देता है। नतीजा, साइनस ब्लॉक, बार बार खांसी और सुबह सुबह उठने पर जोड़ों में वो दर्द भरी अकड़न। और रात में तो दही खाना मतलब अपने शरीर के साथ दुश्मनी मोल लेना है। आपको एक किस्सा बताता हूं। मेरे एक पेशेंट थे, 52 साल के। उन्हें साइनस और जोड़ों की भयानक दिक्कत थी। सालों से परेशान थे। उन्होंने बस एक काम किया, रात में दही खाना छोड़ दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ 10 दिन के अंदर उनकी सालों पुरानी समस्याएं गायब हो गईं, सिर्फ एक छोटी सी आदत बदलने से। अगला मुजरिम है खीरा। अब आप कहेंगे, खीरे में क्या बुराई है, पानी ही तो है। बिल्कुल सही, लेकिन खीरा असल में गर्मियों का राजा है। दिक्कत तब होती है जब हम उसे सर्दियों में भी वही सम्मान देते हैं। खीरे की तासीर हद से ज्यादा ठंडी होती है। अब सोचिए, आपकी पाचन अग्नि, वो एक छोटी सी आग की तरह है जो सर्दियों में पहले से ही धीमी जल रही है, और आप उस पे एक ग्लास ठंडा पानी यानी खीरा डाल दें तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। नतीजा, गैस, ब्लोटिंग और खाना पचेगा ही नहीं। चलिए अब बात करते हैं एक और हेल्थ सुपरस्टार की, कच्चे स्प्राउट्स। प्रोटीन का पावर हाउस, विटामिन्स का खजाना, सब कुछ है इसमें। लेकिन सर्दियों में कच्चे स्प्राउट्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। याद है हमने वात दोष की बात की थी, जो हवा की तरह हल्का और रूखा होता है। कच्चे स्प्राउट्स भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, रूखे और गैस बनाने वाले। तो जब हम इन्हें खाते हैं, ये शरीर में जाकर उस बिगड़े हुए वात को और भड़का देते हैं।
और फिर शुरू होता है पेट में दर्द, ब्लोटिंग और जोड़ों का दर्द। खासकर जिनकी उम्र ज्यादा है या पाचन कमजोर है, उन्हें तो इससे दूर ही रहना चाहिए। लिस्ट में अगला नाम है केले का। सबका पसंदीदा, हर मौसम में मिलने वाला फल। पर आयुर्वेद की नज़र से देखें तो केले के 3 गुण हैं: ठंडा, भारी और बलगम बनाने वाला। अब आप खुद सोचिए, सर्दियों में जब हमें इन तीनों ही चीजों से बचना है तो केला खाना कितना सही है। ये पाचन को धीमा करता है, साइनस को बढ़ाता है और हाँ, वजन बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। अच्छा, अब तैयार हो जाइए सबसे बड़े झटके के लिए। हमारी लिस्ट का अगला नाम है पनीर। जी हाँ, वही पनीर जो प्रोटीन का बेस्ट वेजिटेरियन सोर्स माना जाता है। ये भी सर्दियों में दिक्कत दे सकता है। लेकिन रुकिए, यहां प्रॉब्लम पनीर में नहीं, बल्कि उसे खाने के समय में है। पनीर बहुत भारी होता है, उसे पचाने में मेहनत लगती है, और रात में हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारी पाचन शक्ति सो रही होती है। तो जब हम रात में पनीर खाते हैं तो वो पचता नहीं, पेट में पड़ा रहता है, और फिर सुबह गैस, एसिडिटी और दिन भर की सुस्ती सब झेलना पड़ता है। सर्दियों में ठंड लगे तो हाथ में सबसे पहले क्या आता है? गर्मा गर्म चाय या कॉफी का कप, है ना? और एक कप कब 4-5 कप में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। देखिए, दिन में 1-2 कप तक तो ठीक है, पर जब ये लिमिट पार होती है तो ये शरीर के अंदर का सारा पानी सोख लेती है। शरीर में रूखापन बढ़ता है, वात दोष बिगड़ता है, और फिर एंग्जाइटी और रातों की नींद गायब। और अब बात करते हैं सर्दियों की सबसे प्यारी चीज की, मीठा। गर्मा गर्म गाजर का हलवा, गुड़ की चिक्की, तिल के लड्डू, मुंह में पानी आ गया ना? और हम ये सोचकर खाते हैं कि अरे ये तो गुड़ से बना है, ये तो हेल्दी है। पर यहां एक कड़वा सच है, मीठा मीठा होता है, चाहे वो गुड़ हो या चीनी। अगर आप उसे ज्यादा खाएंगे तो वो शरीर में जाकर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को बढ़ाएगा, और कफ को भी। तो जो जोड़ों का दर्द और बलगम की समस्या पहले से चल रही थी, वो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो इतनी सारी ना सुनने के बाद सवाल उठता है कि भाई तो फिर खाएं क्या? चलिए अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि सर्दियों में हमारी थाली असल में दिखने कैसी चाहिए। नियम बहुत ही सिंपल हैं, बस 4 बातें याद रखनी है। पहला, हमेशा गरम और ताज़ा पका हुआ खाना खाएं। दूसरा, खाने में हल्के फुल्के मसाले जैसे अदरक, काली मिर्च ज़रूर डालें। तीसरा, कच्ची और ठंडी चीज़ों को बाय बाय बोल दें। और चौथा, सबसे ज़रूरी, अपनी जीभ की नहीं, अपने पेट की सुनें। मतलब जो पचा सकें वही खाएं। देखिए, ये सारी बातें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए हैं। सर्दियों में की गई एक छोटी सी गलती पूरे साल परेशान कर सकती है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है। वैसे एक बात बताइए, इस पूरी लिस्ट में से कौन सा ऐसा हेल्दी फूड था जिसका नाम सुनकर आप सबसे ज्यादा चौंक गए?